गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने ऑनलाइन क्लास में शब्द और वाक्य सीख लिया ना कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपने सीख लिया है, सीखा है ना। तो चलिए एक बार फिर से मुझे आप बताइए, शब्द किसे कहते हैं, बताइए। तो वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने प्रकार है? तो शब्द के दो प्रकार है, एक सार्थक शब्द और दो निरर्थक शब्द। वाक्य किसे कहते हैं, बताइए। तो चलिए देखिए, शब्द को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, मतलब कि उसके भी कितने प्रकार है? तो वाक्य के भी दो प्रकार है, एक उद्देश्य और दो विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, मतलब जो काम करता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि सुमित खेल रहा है, तो उसमें सुमित जो है वो उद्देश्य है, मतलब करता है, और खेल रहा है वो विधेय है। ओके, तो समझ में आ गया, आ गया है ना। तो चलिए अब हम अभ्यास करेंगे पेज नंबर 19 पे। देखिए पेज नंबर 19 से अभ्यास। दिए गए वाक्यों के सही शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए, एक है क में खाली जगह को जोड़कर शब्द बनते हैं। तो किसे जोड़ेंगे आप तो शब्द बनेगा? अभी मैंने बताया शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ण। वर्णों को आप जोड़ेंगे तभी शब्द बनते हैं। शब्द खाली जगह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं शब्द? दो। कौन कौन से बताए ना अभी मैंने, कौन से है दो प्रकार शब्द के? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। खाली जगह शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, तो निरर्थक। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ होता नहीं है, ये आपको यहाँ लिखना है। वाक्य के दो खाली जगह होते हैं, क्या होंगे? अंग, टुकड़े तो नहीं होंगे ना। वाक्य में खाली जगह और विधेय होते हैं, तो क्या होते हैं वाक्य के दो अंग? कौन कौन से हैं? तो एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, जो काम करता है वो उद्देश्य होता है ना। देखिए अब प्रश्न 2, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। अब ये वर्ण दिए गए हैं, ये वर्ण है, तो वर्ण को हम जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है? शब्द। के वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। तो ये सारे वर्ण है, एक जो दिया गया है वर्ण है, तो ये वर्ण को मिलाकर शब्द बनते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है, तो ये आपको लिख लेना है। देखिए, स आधा स, अ, ह आधा अ, द, अ। तो ये सब जो आधा आधा है इसमें अ का उच्चारण होता है, तो क्या हुआ? ये शहद। तो इस तरह ये शब्द आपको लिखना है। फिर देखिए प्रश्न 3, दिए गए चित्रों को देखिए और इनके लिए एक एक वाक्य लिखिए। अब शब्द का आपने एक्सरसाइज कर लिया, अभ्यास कर लिया। अब यहाँ पे हमें वाक्य का एक्सरसाइज करना है। तो देखिए इसे वाक्य बनाना है। देखिए तो क्या बनाया? नीति दूध पी रही है। तो ये एक एक जो है वो शब्द है, लेकिन जब ये एक साथ बन गए हैं तो ये वाक्य बन रहा है। दूसरा देखिए, पक्षी दाना चुग रहे हैं। फिर कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। यह घर मेरा है। आपको ये सब अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है, लिखोगे ना। देखिए हमने वाक्य बनाया है, तो ये वाक्य आपको लिखना है।
फिर देखिए, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखिए। तो उद्देश्य तो आपको पता ही है। देखिए, ये सब में जो करता है मतलब जो काम कर रहे हैं वो सारे उद्देश्य है। तो आपको ये उद्देश्य को यहाँ लिखना है और ये विधेय है ना। बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, तो बच्चे जो है वो उद्देश्य है और पिकनिक जा रहे हैं वो विधेय है। तो इस तरह आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। और जो कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम नेक्स्ट पीरियड ऑनलाइन में देख लेंगे। ओके, किसी को भी कुछ डाउट हो तो हम डाउट क्लियर कर लेंगे। चलिए, बाय बाय।